इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज आपने एक अ, छोटी सी उम्र में, बहुत कम उम्र में इतना अच्छा प्यार और नाम बनाया इंडस्ट्री में। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स सारे अरुण। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी क्या बात कर एक्टिंग रहे हो? को बहुत प्यार करते हैं। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू वरुण, थैंक यू सो मच। बट हमारी मेरी तो बस यही वांट है यार, कि मैं अच्छा अच्छा काम करूं और लोगों से जुड़ सकूं और लोग मेरा काम देखें। तो मैं तो लगा रहूंगा भाई। मेरे पास और कुछ है नहीं। सो बट थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट। मीन्स अ लॉट ब्रदर। लेकिन भाई, जब आप एक्टिंग की दुनिया में आते हैं तो एक बड़ा ही डिफरेंट इस बार आपने करेक्टर किया, पहले अपने करेक्टरों से हटके। स्पेशली क्राइम रिपोर्टर, जब बात आती है क्राइम बीट की, तो थोड़ा सा आप अपने करेक्टर के बारे में बताएं। और वो चीज जो हम आपसे पूछना चाहेंगे अपने करेक्टर के बारे में, और जौन सी चीज आपको पता है बिन्नी चौधरी के बारे में, वो हमें जरूर बताएं, जो आपको भाई, ही पता। कि बिन्नी चौधरी दिल्ली में कहाँ है वो सिर्फ मुझे ही पता है। तभी मैं जी। इतना मेन आदमी हूँ। ये किसी को नहीं पता। बट यार, वरुण क्या है ना यार, मैं 2-4 साल पहले ना मेरी अपने आप से कुछ बातें की मैंने, ओके। कि मैंने ना चाहत क्या है जीवन में, कि जीवन में बढ़िया एक जैसे रोल करके, हाँ लोगों का प्यार मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, लोगों को अच्छा ही लग जाता है काम। बट अगर अब मैं सेम तरीके के रोल करता रहूंगा तो मैं ही बोर हो जाऊंगा। अगर हम्म। मैं सेट पे जाने से पहले मेरा सेट पे जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अरे यार ये तो मैं नींद में भी कर लूंगा, वो मेरे अंदर फीलिंग है तो गलत फीलिंग है ना। मैं तो थोड़ा सा एंशियस रहना चाहता हूँ कि यार कैसे होगा, क्या करूंगा, अच्छा देखते हैं चल। सो ओनली देन आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, एंड आई हैव कल्टिवेटेड दिस माइंडसेट इन अ वे कि यार मुझे ग्रोथ माइंडसेट चाहिए लाइफ में। मुझे कभी भी ये फील नहीं करना कि मुझे सब आ गया है। हमेशा जी। कुछ ना कुछ तो बचा ही है सीखने के लिए भाई, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो मैं उस माइंडसेट से आता हूँ। तो 3-4 साल जब पहले मेरी ये कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद मेरे एफर्ट्स हमेशा रहे कि मैं जो भी करूं वो एक दूसरे से बहुत विभिन्न होना चाहिए, एक दूसरे से बहुत अलग होना चाहिए। सो चाहे वो 83 हो, चाहे वो रंगबाज हो, चाहे वो काकूड़ा हो, चाहे वो सिटाडेल हो, या अब क्राइम बीट हो, द एफर्ट ओनली इज टू डू समथिंग न्यू सो दैट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एंड वेन आई डू इट, ऑडियंसेस विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड, लाइक अरे इसने ये भी किया, अरे वाह यार ये तो बढ़िया एक्टर है। दैट्स द लेगेसी आई वांट टू लीव बिहाइंड भाई। आई वांट पीपल टू रिमेम्बर मी एज अ गुड एक्टर। मुझे मतलब नहीं बनना कोई नसें काटे मेरे लिए, ये सब ऐसी फैसिनेशन नहीं है मुझे। मुझे ये है कि लोग मेरा काम देखें और आंखें बोले यार काम अच्छा किया गुरु तुमने। एंड दैट्स माय विक्ट्री। आपने इस जो सीरीज बनी है उसमें सोमनाथ जी की किताब है, द जी। प्राइज यू पे, तो जी। आपको इसको पढ़ने का मौका लगा? जी भाई बिल्कुल, ये पढ़ के ही मैंने हाँ कहा। स्क्रिप्ट तो मैंने बाद में पढ़ा, पहले मैंने किताब पढ़ी। मुझे ओके। सुधीर भाई ने सबसे पहले किताब दी कि पढ़ो बेटा ये बढ़िया किताब है। तो मैंने कहा पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है सुधीर भाई। कह रहा हाँ इसी पे बना रहा हूँ। मैंने कहा बनाओ, आप लिखो, मैं हूँ। एंड दैट्स हाउ द कोलैबोरेशन स्टार्टेड। तो मैं तो तब से इन्वॉल्व हूँ जब से शो की राइटिंग चालू थी। सो आई वाज ओ वन ऑफ द नाइस। फर्स्ट पीपल, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी कास्ट फॉर द शो। तो आपने इस करेक्टर के बारे में काफी सर्च किया, एंड आपने प्रैक्टिस कैसे किया? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपने फर्स्ट टाइम एक्ट किया होगा, बिकॉज क्राइम रिपोर्टर का एक्ट आपने बाकी फिल्मों से बहुत हटके है। और इसके बीच में आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका हमने ट्रेलर देखा, हमें इंतजार है आपकी मूवी का, इस पूरे सीरीज का 21 फरवरी को जो Z5 ग्लोबल पे आने लगी है। मैं एक बार Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आपके साथ आज बातचीत करने का मौका दिया। सो तो कौन सा वो करेक्टर है, आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? बिकॉज इसके अंदर पुलिस, ड्रामा, पब्लिक एक्ट, बहुत सारा कुछ, प्रेशर, और आपने क्या बहुत होता है ना खूब वरुण, किया भी है। जी। क्या होता है ना वरुण, हम ना जर्नलिज्म जो है या बीइंग अ जर्नलिस्ट उसका प्रोफेशन है। जी। ठीक है। वो प्रोफेशन के तौर तरीके तो मुझे कोई भी सिखा सकता है ना। मैं दो एक एक जर्नलिस्ट से मिलूंगा,
उसके साथ बैठूंगा और पूछूंगा, भाई क्या तरीका है तेरा, तू किसको मिलता है पहले, फिर क्या करता है, अच्छा अच्छा ऐसे करता है, अच्छा प्रिंट पे अखबार इतने बजे जाता है, उससे पहले तुम्हें खबर सबमिट करनी होती है, अच्छा समझ गया। ये तो ये तो एक तौर तरीके, टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्या बोलचाल होना चाहिए, वो तो आप किसी भी जर्नलिस्ट के साथ एक आध दिन बैठते हैं तो वो निकल जाता है। और हमारे हम्म। सेट पे भी वी हैड इनफ पीपल जो जो हमारे साथ थे, जो बता रहे थे जब हम अपने ऑफिस में, ऑफिस सेटअप अपनी प्रिंटिंग प्रेस के उधर ऑफिस सेटअप में काम कर रहे थे, कि ऐसा होता है नहीं होता है। सो आई सेड लेट मी नॉट वरी अबाउट ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिकॉज दे हैव अ टीम जो फिगर आउट कर रही है ऐसा होता है कि नहीं होता है। इन्होंने मुझे हायर किया है इसलिए क्योंकि मैं इस इंसान को प्ले कर सकूं, ना कि इस प्रोफेशन को प्ले कर सकूं। चलो ये यस। इंसान ढूंढते हैं, ये कौन है, ये इंसान ढूंढते हैं कौन है, ये क्या कहाँ से आता है, अच्छा बनारस से आता है, अच्छा इसके अकाउंट में सिर्फ 1800 रुपए ही बचे हैं, अच्छा अच्छा इसकी इनसिक्योरिटी ये है कि इसे शहर में सरवाइव करना है, इसकी भूख यहां से ओरिजिनेट होती है, और वो उस भूख को सेशिएट करने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो हम शो में देखते हैं ना, कि वो अपना नाम करने के लिए, अपनी एक बायलाइन के लिए कितना पागल हो सकता है। सो आई फील लाइक व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज टू फाइंड दैट पर्सन। तो मेरी जितनी भी, चाहे चाहे वो सोमनाथ भाई से हो कॉन्वर्सेशन, या सुधीर भाई से हो, या संजीव से जो हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं, वो यही थी, ये बंदा कौन है, ये बंदा समझाओ मुझे, ये जर्नलिज्म क्या, माइक कैसे पकड़ना है, क्या बोलना है, वो सब तो डायलॉग में आप लिख के दे दोगे, वो तो मैं दो चार बार टीवी देखूंगा समझ जाऊंगा ये सब कैसे करते हैं, बट ये बंदा कौन है वो समझना सर बहुत जरूरी है। सो जो काम हुआ वो उस पे हुआ भाई। बहुत अच्छा काम हुआ आपने। मैंने ट्रेलर देखा और मैं ये कहूंगा कि मैं आपके पुरानी मूवीज भी बहुत अच्छी आपकी हैं, लेकिन इस बार आपने बहुत ही हटके काम किया है, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन जो मैंने थैंक यू, पहले थैंक यू। आपसे पूछा था कि बिन्नी चौधरी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सब जानता हूँ, बिन्नी चौधरी का सारा सारा काला चिट्ठा मेरे हाथ में है सर। वो कहाँ है, क्या करता है, क्यों करता है, और और क्या है ना सर, बिन्नी चौधरी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं हमारे शो में, और जब जब मुझे पता चलता है उन सवालों के जवाब, तब तब ऑडियंस को भी पता चलता है उन सवालों के जवाब। सो इन अ वे जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो बहुत ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है। तो अगर नाइस। मैं आपको पहले ही बता दूंगा मुझे क्या क्या पता है, तो वो अनफेयर हो जाएगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, नाइस। तभी इसी को बोलते हैं थ्रिल, छुपा के, और उस चीज का इंतजार हमें रहेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो सेट के ऊपर आपको हमेशा याद रही है, बिहाइंड द सीन्स, कोई ऐसी यादगार जो आपके साथ हमेशा जुड़ी रहे जब भी आप इस थ्रिल की, क्राइम बीट्स की बात करेंगे। नथिंग यार, द फैक्ट दैट हमने दिल्ली की सर्दी में शूटिंग की, बढ़िया खाना खाया, मेरे माता पिता आ पाए सेट पे, और वो खुश थे मुझे काम करते हुए देख, मैं खुश था उनको दिल्ली में देख के। एंड द दोस्तियां जो मैंने यारियां बनाई है इस पिक्चर पे, वो हमेशा स्पेशल रहेंगी यार। आई गॉट टू वर्क विद सबा अगेन आफ्टर 14 years। मैंने अपनी जर्नी उसके साथ शुरू की थी, वो मेरी पहली को एक्ट्रेस है, और आज 14 साल बाद मुझे उनके साथ वापस काम करने का मौका मिला, तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी थी, एंड इवन ऑल दी अदर एक्टर्स। बट सबसे बड़ा मेरा लालच सुधीर मिश्रा का लालच था, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, क्योंकि मुझे वो एज द फिल्म मेकर बहुत 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 अच्छी क्वालिटी के फिल्म मेकर लगते हैं। तो मेरा लालच था उनके साथ काम करना, जो मैंने इस शो में थोड़ा सा पूरा किया है, अभी तो बहुत काम करना चाहता हूं मैं उनके साथ। नाइस। आपने मम्मी पापा के भी बारे में बताया कि सेट पे वो भी थे। कभी आपको नहीं दीदी हर से। दिन नहीं, हर दिन नहीं, हर दिन नहीं सर, आए थे एक दो बार, ऐसे नहीं कि मेरे सेट पे ही रहते थे। और मम्मी पापा आए थे, दीदी नहीं आई थी सेट पे, मैं दीदी ये अपना पूछ काम रहा था कर कि रही थी। दीदी से कभी कुछ आपने टिप्स लिए अरे बचपन टिप्स में। चाहिए, टिप्स चाहिए तो तौरानी से लेने चाहिए ना, उनकी कंपनी का नाम टिप्स है। हुमा हाँ से हाँ। मैं, मेरी दोस्त है वो, तो हम हर चीज की बात करते हैं और हर चीज शेयर करते हैं। जो हमारा रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक भाई बहन का रिलेशनशिप नहीं है, वो एक दोस्त का रिलेशनशिप है, हम दोनों को एक दूसरे को बराबर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो मुझे ज्यादा पता है, या वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसे ज्यादा पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एकदम इक्वल लोग हैं एक दूसरे के लिए। तो हाँ, हर बार काम की बात 24 घंटे करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ सिखाती है या मैं उसे कुछ सिखाता हूँ। आप दोनों ही बहुत ही
इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। और आप बहन भाई की जोड़ी भी बहुत ही अच्छी है। मैं आपकी सिस्टर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड जब भी जी। मेरी उनके साथ बातचीत होती है, एंड आई ऑलवेज हैव अ वेरी रिस्पेक्ट फॉर हर एज वेल। एंड मैं आपको बोलूंगा कि आपकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त और ऑलवेज डिफरेंट। एंड थैंक यू अब ब्रदर। आपसे पूछ रहा था, कोई सेट पे कोई ऐसी बात हुई हो, कौन सी आपको हमेशा याद रही हो, नॉट ऑन द सीन, बिहाइंड द सीन्स? यही तो बोला कि सेट, जब भी मैं क्राइम बीट के बारे में सोचूंगा मुझे ये सारे लोग याद आएंगे यार जिनके साथ मैंने काम किया। क्योंकि दैट्स ऐसा ऐसा नहीं होता भाई कि अरे वो जोक कितना बढ़िया था। आप हमेशा जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हो बोलते हो वो वक्त कितना बढ़िया था। वो उस वक्त में बड़े मजे आए यार इन लोगों के साथ। हम खाने पीने गए, हमने बहुत बकवासें की एक दूसरे से, बहुत एक दूसरे की टांग खींची। आप स्पेसिफिक चीजें भूल सकते हो बट वो माहौल आपके हमेशा जहन में रहता है। सो आई फील लाइक वो माहौल को मैं हमेशा याद करूंगा। आपने बहुत ही सही बात की। जब भी आप शूट पे और सेट पे होते हैं, वो चीजें हमेशा जब भी देखते हैं तो वो याद आ जाती हैं। करेक्ट। कोई आपका ऐसा डायलॉग जौन सा आपका फेवरेट हो? सारे फेवरेट होंगे, लेकिन कोई ऐसा डायलॉग जो आप हमारे साथ शेयर कर सके। यही यार वरुण, की सबका सही और गलत बहुत अलग अलग होता है। आई थिंक ये जो लाइन है इसका बहुत डीप मतलब है। और ये ऐसी इम्प्रोवाइज करते करते मेरे मुंह से निकल गई लाइन। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में भी नहीं थी। सो बट मैं अपने डायरेक्टर्स को पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उनने आइडेंटिफाई किया कि ये लाइन अच्छी है और बोला ये यूज करो, वरना कभी शायद यूज भी नहीं होती ये लाइन। तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबका सही और गलत बहुत अलग अलग होता है माया। तो या। ग्रेट। जब आपने इतने सारे करेक्टर निभाए, और इस बार एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको हम्म। क्या लगता है कि जर्नलिस्ट की कौन सी लाइफ है? ये जौन सा इतना प्रेशर के साथ एक जर्नलिस्ट अपनी लाइफ को हम्म। जीता है, सो हम्म। क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंगली इस करेक्टर का और जर्नलिस्ट का, जो ये अपनी लाइफ जीते हैं? नहीं यार, बहुत हसल वाला जीवन होता है यार। मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऑफ डे और नाइट नहीं होता। कोई आपको 5,000 लोगों से खबरें पता करनी पड़ती हैं, फिर कोई आपसे पहले वो खबर ब्रेक कर देता है आपसे चुरा के। तो मतलब एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, यू हैव टू रियली पुट योर लाइफ टू इट यार। और स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में तो जान मान का भी खतरा होता है। तो ये क्योंकि करेक्टर निभाने के बाद आपका थोड़ा दृष्टिकोण नहीं नहीं, जर्नलिस्ट। मेरी बहुत एम्पथी आई है जर्नलिस्ट की तरफ। मैं एम्पथाइज करता हूँ उनके साथ कि यार इट्स अ टफ जॉब, बट व्हाट आई आल्सो फील इज इट्स अ बिग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दुनिया को खबरें सुना रहे हो तो ये सिर्फ खबर सुनाओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बताओ। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्रोपागेंडा या एक नैरेटिव मत पुश करो। सो आई थिंक ये सारी सीखें, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले समझ नहीं थी इस चीज की, बट जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं तो आप उस दुनिया को थोड़ा और बेहतर जान जाते हैं। तो जब थोड़ा आप बेहतर जानते हैं और अंदर घुसते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये जरूर हो रहा है अभी। आपने अपने को एक्टर्स के साथ इस बार बहुत ही देखा कि पूरी की पूरी इसके अंदर चल रहा है, पूरे करेक्टर में पूरी पूरी रंजिश चल रही है। थोड़ा जी। कंपटीशन है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, थोड़ा सा स्टोरी है। तो को एक्टर्स के बारे में कैसा लगा कि आप इस बार काम करके, कि जौन से करेक्टर्स, कौन सा आपका फेवरेट सीन कौन सा है? देखिए वरुण, मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैंने एक इतनी एक्साइटिंग कास्ट के साथ काम किया। जी। चाहे वो सबा हो, चाहे वो साई हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे राजेश भाई हो, दानिश भाई हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर हैवी कास्ट। तो एज एन एक्टर, जब आप इस लेवल के एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आप ही का परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है सबसे। सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो फॉर मी एज एन एक्सपीरियंस एंड टू बी वर्किंग विद सच अ टैलेंटेड लॉट ऑफ एक्टर्स हैज बीन अ ब्लेसिंग। रियली। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से और इंडस एज की तरफ से, जब आप अपना अगले सीजन की तैयारी करें तो ऑस्ट्रेलिया आके जरूर शूट करें। अरे तो इसके लिए थोड़ी फिर आता हूँ, किसी और चीज के लिए आता हूँ। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे आना है इंशाल्लाह। इस साल नहीं तो अगले साल तो कुछ भी करके आना है मुझे। बिकॉज बचपन से मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस देखता हूँ।
और मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जब टेस्ट मैचेस वहां होते हैं। तो मुझे एक बार, अगली बार जब ऑस्ट्रेलिया का कोई टेस्ट मैच होगा, मुझे देखने आना है। और फिर मुझे घूमना है पूरा जी, ऑस्ट्रेलिया, मुझे विच घुमाने का ऑस्ट्रेलिया मौका न्यूज। दो। अरे मैं बिल्कुल वरुण, मैं आपको परेशान करता हूँ अगर मैं आता हूँ तो। आई लव टू, कैसे आपने बताया कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम भी वरुण है, तो मुझे जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने वो इस चीज को कि कहीं ना कहीं मेरे को भी आपके साथ पुराने से जुड़ने का मौका मिला। अरे सो स्वीट भाई। एक बार मैं Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इंडस एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ, मैं वरुण तिवारी, और आपकी एक्टिंग को मैं सलाम करता हूं। एंड आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज इंडस्ट्री को बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की जरूरत है और आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एंड वी रियली लव योर एक्टिंग। एंड हम प्रॉमिस करते हैं क्राइम बीट्स को एंड सब तक पहुंचाएंगे। और इस वेब सीरीज का हम इंतजार कर रहे हैं, जो से 21 फरवरी 2025 को आ रही है। एंड वी आर वेटिंग फॉर इट, हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका इंतजार कर रहे हैं। एंड आप ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को और अपने सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? जस्ट 21 फरवरी को आ रहा है Z5 ग्लोबल पे, देखिए और मुझे डीएम करिए और बताइए कैसा लगा। जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड जाते जाते मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, कोई जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं या इंडस्ट्री में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं और लगातार लगे हुए हैं, सो हम्म। उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या करें कि कैसे लगा रहे? कई बार बहुत निराशा होती है, कैसे आपने बताया कि कोई चोरी हाथ करके की स्टोरी ले चमड़ी, गया। हाथ की चमड़ी एकदम थिक हो जानी चाहिए। जी। ना ना सुनने से बुरा नहीं लगना चाहिए। और रोज सुबह उठ के मेहनत करनी चाहिए अपने आप पे, अपने स्किल सेट पे, अपनी एक्टिंग पे, अपनी सिंगिंग पे, अपने डांसिंग पे। आप काम करिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरे को क्यों मिल रहा है। और आप इतने अच्छे बन जाएं कि लब जब आपसे कोई मिले तो उनको ये फील हो कि अरे इसके साथ काम नहीं कर रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है। ये तो लड़का निकल जाएगा, ये लड़की निकल जाएगी, ये तो करेंगे काम, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मैं बुद्धू हूँ। सो आई फील लाइक वो सब कराने के लिए ना आपको सीखना पहले पड़ता है। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये जो दूसरी चीजें हैं, ये पीआर, ये सोशल मीडिया और ये सब जो है, इनसे थोड़ा सा दूर रहें। काम पे फोकस करें, ये सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं सर। ग्रेट 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 जी, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। एंड वी लव योर एक्टिंग। थैंक यू ब्रदर, लवली चैटिंग विद यू वरुण। आई होप टू सी यू सून। थैंक यू जी। टेक केयर बड़ी, बाय। हाय गाइस, दिस इज साकिब सलीम। मैं हूँ इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। आई एम ऑन द स्टार टॉक विद वरुण। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.